आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ परवेज खान। आप देख रहे हैं मेयर न्यूज एक्सप्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार चुनाव आम जनता की समझ से भी परे हो रहा है। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी की मेरठ लोकसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं किया गया है। सब इस असमंजस में है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है समाजवादी पार्टी। यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वहीं एक ओर भाजपा रामलला के मुद्दे को आश्वस्त है कि जनता श्री राम के नाम पर एक बार फिर सत्ता भाजपा को सौंपेगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अनदेखी मुस्लिम समाज की हुई है। किसी भी पार्टी ने मेरठ सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। वहीं दूसरी ओर अखलाक परिवार की अनदेखी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने करते हुए बसपा से देवव्रत त्यागी के रूप में मेरठ लोकसभा से प्रत्याशी उतारा। जबकि राजनीति सफर में अगर बात करें तो अखलाक परिवार पिछले काफ़ी अरसे से कौम की नुमाइंदगी करता आ रहा है। ऐसे में अखलाक परिवार की अनदेखी करना कहीं बसपा को मेरठ सीट पर भारी ना पड़ जाए। अभी पिछले दिनों हाजी अखलाक के पुत्र हाजी राशिद अखलाक के बयान सामने आए थे कि बहन जी अगर उन्हें मौका देती है तो वो अभी भी जनता की खिदमत करने को तैयार है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला उनके लिए सर्वोपरि है। इसलिए बहन जी ने जो भी प्रत्याशी मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव में उतारा है उसका पूर्ण समर्थन करते हुए जमकर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह जीत संसद में भेजेंगे। वही राशिद अखलाक अतुल प्रधान का सपा से टिकट फाइनल होने पर बोले कि मेरठ में सपा के मुस्लिम चेहरे बहुत सारे थे। ऐसे सपा ने भी मुस्लिम चेहरों की अनदेखी कर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें मेरठ की जनता का हौसला टूटा है और हो सकता है कि अतुल प्रधान यह सीट न निकाल पाए। हाजी अखलाक को लोकसभा चुनाव न लड़ पाने का मलाल साफ दिखा। आइए इस बात को लेकर हाजी राशिद अखलाक जी से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। जी जनाब, आगामी लोकसभा चुनाव का जैसा आपको पता है कि लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं और आप बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में भी आपका परिवार चुनाव लड़ चुका है। आपके बड़े भाई जनाब शाहिद साहब सांसद रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, आप भी पहले चुनाव में हाथ आजमा चुके हैं। अब देवव्रत त्यागी जी का टिकट बसपा ने पहले कर दिया था और एक आपका परिवार जो मेरठ का राजनीतिक रसूख वाला परिवार माना जाता है, तो आपका टिकट न करने के पीछे बसपा का क्या कारण था? देखिए, ये मैं बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट है वो कोऑर्डिनेटर के द्वारा बहन जी को रिपोर्ट दी जाती है और बहन जी उसी के अनुसार टिकट करती हैं और मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो भी अब बहन जी का निर्णय होगा तो हमें तो उसके साथ में है। लेकिन बहन जी अगर आज भी अगर मुझे टिकट देती हैं तो मैं कल से ही इसको ये है हम चुनाव तैयारी करेंगे, वरना जो भी बहन जी ने प्रत्याशी उतारा हम उसको चुनाव लड़वाएंगे। अभी जैसे देखा जा रहा है कि आजकल ये भाजपा सरकार जो है मुसलमानों को की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन है इनका, मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो सब देश के पूरे हालात आप जानते ही हैं किस तरह से चल रहे हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों को जो है जो भी हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है। अब लोकसभा के अंदर 24 को चुनाव होगा, इसके अंदर मजबूती से जो है मुसलमान अपना जो है वोट डालेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, मेरठ और बिजनौर दो सीटें एक ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम मतदाता एक फैसले की स्थिति में। मेरठ में भी इस बार समाजवादी या बसपा ने कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, ना ही बिजनौर में। तो इसमें आपको कैसा लगता है? पिछले अगर एमएलसी चुनाव की तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास 101 एमएलए हैं, उन्होंने उसके बावजूद भी किसी मुस्लिम एमएलसी को टिकट नहीं दिया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम समाजवादी पार्टी तो क्या 23-22 का चुनाव हो, विधानसभा का ये मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। और मेरठ हापुड़ लोकसभा के अंदर 6 लाख मुसलमान की वोट है, जिसको नगर निगम के अंदर भी जो है ठगा गया और अब की बार भी हटाया गया बिल्कुल, जबकि समाजवादी विधायक मौजूद है मुसलमानों के।
उनको ना देते हुए अब भी मुसलमानों को इग्नोर करा गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वोट डाली जाएगी और इसका जो है लोकसभा के अंदर चुनाव उसी देखते हुए किया जाएगा। अब आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं इनके अंदर समाजवादी पार्टी के मजबूत चेहरे भी मेरठ से आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक से एक मुस्लिम चेहरा और रसूखदार चेहरा समाजवादी के पार्ट मौजूद है। लेकिन अब चूंकि पार्षदी के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, विधायकी के चुनाव हो या अब ये लोकसभा सांसद के चुनाव हैं, इनमें सब में सपा की पहली पसंद अतुल प्रधान बने हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बना के वोट लेने का काम कर रही है, लेकिन अब मुसलमान समझ रहा है चीज को अच्छी तरीके से कि जो इस तरीके से मुसलमानों को जो है 6 लाख वोट मेरठ हापुड़ लोकसभा में अंदर है और उसके बावजूद भी ये प्रत्याशी जो है मुसलमानों को बिल्कुल इसके अंदर नजरअंदाज किया जा रहा है। और जिस तरीके से अतुल प्रधान जी को टिकट दिया है उस तरीके से तो मुसलमान अपना वो ठगा महसूस कर रहा है और ये मुस्तकिल समाजवादी पार्टी इस तरह से मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। दो कि आपके इसको लोकसभा में इसका जवाब दिया जाएगा मजबूती से। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी टिकट होल्ड पे कर रही है, बदल रही है, अगर किसी तरह से अगर बसपा से आपका टिकट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो क्या तैयारियां हैं आपके पास चुनाव लड़ने की? तैयारी तो देखिए, हमारी एक पुराना एक राजनीतिक परिवार है जो कि विधानसभा में मेरे वालिद 2 बार विधानसभा यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, मेरे भाई भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं और मैं भी विधानसभा 2012 में लड़ चुका हूँ। तो हमारा तो एक घराना एक पूरा एक जनसेवा करने वाला परिवार है और हमें को तैयारी की जरूरत नहीं है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। आज अगर हमें टिकट देंगे तो हम कल से इसकी लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन ये निर्णय तो सिर्फ बहन जी का है और बहन जी के अगर मुझे आशीर्वाद देंगी तभी मैं करेंगे, बाकी वरना जो प्रत्याशी उतारा है फिर हम उसे सपोर्ट करेंगे।